दोस्तों, आज के डाटा को देख के ये लग रहा है कि मार्केट में खेल के कौन गया है। प्रॉस ने नुकसान बुक किया होगा या रिटेलर मुनाफे में रहे होंगे। और जितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आज दिखी है मार्केट में, उतना बड़ा जो है फिगर हमें कैश मार्केट में देखने को नहीं मिला। आइए चलते हैं, देखते हैं, करते हैं एनालिसिस की कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हो रिटेलर कल के लिए बीरिश पोजीशन लेके गया है। हालांकि जितनी कॉल इसने बेची है इसके पास ऑलरेडी थी, तो ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर आती गई, कॉल जो है प्रॉफिट में निकलता गया। एफआईआई बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, प्रॉस भी बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, कॉल खरीदी है, पुट बेची है, और डीआईआई कहीं ना कहीं बीरिश पोजीशन लेके गए हैं। नेट बेसिस पे रिटेलर के पास 33,653 कंट्रैक्ट हैं, डीआईआई के पास 84,129 कंट्रैक्ट हैं जो शॉर्ट साइड में है, एफआईआई 18,546 कंट्रैक्ट इनके पास हैं, और प्रॉस 31,930 कंट्रैक्ट इनके पास हैं लॉन्ग साइड पे। प्रॉस चाहता तो मार्केट को रोक सकता था, नीचे कवरिंग कर सकता था, बट ऐसा कहीं मुझे दिख नहीं रहा और ना ही डाटा में दिख रहा है, क्योंकि दिन भर मार्केट ऊपर आती गई और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के सहारे मार्केट ऊपर आई है, और शॉर्ट्स में हमारे प्रॉस बैठे हुए थे। इसका मतलब इनका बस चलेगा तो कल, या हाँ कल ये शायद जो है दोबारा से रिवर्स गियर में गाड़ी डालने की कोशिश करेंगे, तो या फिर दिवाली मनाने की कोशिश करेंगे। अब इंडेक्स कॉल 8,430 कंट्रैक्ट हैं रिटेलर के पास, डीआईआई नंबर के चेंज नहीं है, एफआईआई 72,229 कंट्रैक्ट हैं, 81,000 कंट्रैक्ट प्रॉस जो है वो शॉर्ट साइड पे है। पुट में 3 लाख कंट्रैक्ट अभी भी रिटेलर शॉर्ट है, और सारी पुट जो है डीआईआई, एफआईआई और प्रॉस के पास है, और एफआईआई 2,08,000 कंट्रैक्ट इसके पास लॉन्ग है पुट में, 41,000 कंट्रैक्ट डीआईआई के पास है, और 53,952 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस के पास है। पुट अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं, कुछ इन्होंने कवर की हैं, और रिटेलर 13,58,000 13,58,000 कंट्रैक्ट इसके पास लॉन्ग है, 15,53,000 कंट्रैक्ट डीआईआई शॉर्ट है, 34,518 कंट्रैक्ट एफआईआई शॉर्ट है, 2,29,549 कंट्रैक्ट प्रॉस के पास लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर में। तो दोस्तों ये रहा इस शीट का हाल। अब चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा कैसी रह सकती है। यहाँ से देखिए कैश मार्केट में आज एफआईआई ने कोई बड़ा बाइंग नहीं की, 202 करोड़ की उल्टा सेलिंग की है, और डीआईआई ने सिर्फ 116 करोड़ की बाइंग की है। तो इसका मतलब आज जो मूव था प्योर ऑप्शन से रिलेटेड मूव था, ऑप्शंस की एडजस्टमेंट, ऑप्शंस की कवरिंग, और 100 पॉइंट का प्रीमियम निफ्टी में किसने बनाया, कौन इतनी तेजी में था, ऐसा लग रहा है प्योर जो है ऑप्शंस की कवरिंग और की वजह से ही आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ऐसा ही हाल यूरोपियन मार्केट का भी है, एसजीएक्स निफ्टी भी अभी नीचे ही है 17,955 कंट्रैक्ट के लेवल पे, लेकिन डाटा पॉजिटिव है, ऐसा आप मान के चल सकते हैं एफआईआई की पोजीशन को देखते हुए जो उन्होंने कॉल्स खरीदी हैं, और साथ में प्रॉस ने भी कॉल्स ही खरीदी हैं। तो एक बार के लिए अगर मार्केट नीचे मिलती है तो हम बाय करके चल सकते हैं। अब दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 17,929 के लेवल पे, और कल आप देखोगे कि आपको बड़े पैमाने पे एडजस्टमेंट भी मिलेंगी। तो 17,900 ये लेवल है। आप यहाँ तक तो आपकी आज अनवाइंडिंग हो गई, जैसे 18,000 पे भी देखो 17,000 कंट्रैक्ट माइनस है, और 17,900 पे भी जो है यहाँ पे अनवाइंडिंग है। 17,950 पे 8,202 कंट्रैक्ट यहाँ पे राइटिंग हुई है, और ऊपर की तरफ राइटिंग शिफ्ट हो गई है। ये कॉल अब यहाँ पे आप ये मान के चल सकते हो कि ये रिटेलर करके गया है 2 दिन की एक्सपायरी का टाइम फ्रेम देख के। 17,900 पे 20,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं, 18,000 पे 12,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं,
और पुट जो है हमारा रिटेलर ही आज कामकाज करता रहा, जो भी उसको समझ में आया थोड़ा बहुत। 18,000 पे ही आपका रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके फ्यूचर ऊपर बंद हुआ है, तो 18,000 अभी रेजिस्टेंस का लेवल है। 17,900 इंटरेस्टिंग है, ये भी रेजिस्टेंस का 43,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, 40 यहाँ पे हैं, लेकिन इसमें से 20,000 आज ही जुड़े हैं, तो 17,900 फॉलोड बाय 17,800। 17,800 मजबूत सपोर्ट है और 18,000 रेजिस्टेंस है। दोस्तों कोई भी गैप अप अगर होता है 101 पॉइंट का, तो वो निफ्टी को 18,100 तक, 100 पॉइंट का गैप अप का मतलब ये हो गया कि 18,000 के ऊपर जो है निफ्टी स्पॉट ओपन होगा। और अगर निफ्टी स्पॉट 18,000 के ऊपर ओपन हुआ तो कल आप देखोगे फ्यूचर का जो प्रीमियम था, जो आज फ्यूचर प्रीमियम में आ गया, वो प्रीमियम नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो 18,100 के पास हम कोशिश कर सकते हैं पुट ट्राई करने की, डाटा को अभी ध्यान में रखते हुए। लेकिन एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि क्या 18,100 पे ओपन होती है तो हमें खुलते ही पुट लेनी है? नहीं, क्योंकि फिर ये 100 पॉइंट की उस पर ये कवरिंग है, ये है अभी 43,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं 20, मतलब ये तकरीबन 1 करोड़ कंट्रैक्ट, 1 करोड़ शेयर शॉर्ट हैं अभी। तो 1 करोड़ शेयर जो है ये मार्केट को 100 से 150 पॉइंट का मूव ऊपर की तरफ दे सकते हैं। लेकिन 18,100 एक अच्छा पॉइंट है अगर यहाँ पे हम पुट ट्राई करें, और अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो एक बार के लिए हम कॉल जो है ट्राई करके चल सकते हैं। और कोशिश करना मंथली कॉल्स पे विश्वास रखना, और अगर गैप अप मिलता है 100 पॉइंट का तो एक बार के लिए ये पुट ट्राई करना, या पहले 15 मिनट एक्शन का वेट करना कि मार्केट में एक्शन कैसे बनता है। और अगर एक्शन तेजी का हुआ तो आपको तेजी की पोजीशन ही रखनी है। मुझे ये लग रहा है कि कल 18,100, 150 ये एक लेवल होगा जो अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट में दे सकता है। लेकिन अगर पहले 15 मिनट सस्टेन किया तो 150 से 200 तक का मूव जो है मार्केट यहां तक जा सकती है। मतलब जिस स्पीड से ऊपर आ जाई है उस स्पीड से 100-150 पॉइंट की जो है गैप अभी एक जो है ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। और अगर तेज ओपन होती है 101 पॉइंट का तो मैं एक बार के लिए पुट जो है वो ट्राई करने की कोशिश करूंगा, और अगर गैप डाउन मिलता है तो एक बार के लिए कॉल ट्राई करने की कोशिश करूंगा, बशर्ते कि एशियन मार्केट भी मेरा साथ देनी चाहिए, इसका भी आपको ख्याल रखना है। और अगर एशियन एक बार के लिए कमज़ोर होती है, आपको 101 पॉइंट का 17,900, 850 के लगभग अगर गैप डाउन मिल जाता है तो तब भी हम जो है कॉल ट्राई कर सकते हैं। तो कॉल उस केस में हमें 17,800 की करनी चाहिए, और नेक्स्ट वीक की करेंगे तो सेफ रहेंगे। अब बैंक निफ्टी क्या कर सकती है? 39,763 क्लोजिंग आप देखिए, लेकिन 40,100 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी पहुंच गई थी फ्यूचर में। तो मतलब 350 पॉइंट का फ्यूचर सस्टेनेबल नहीं लग रहा। तो यहाँ पे भी 40,000 पे आप देखोगे 56,000 कंट्रैक्ट हैं कॉल साइड में, पुट साइड में है 22,000 कंट्रैक्ट, जिसमें से ये आज ही ऐड हुए हैं सारे। तो ये पुट आप मान के चल सकते हो रिटेलर लेके गया। 39,500 अच्छा सपोर्ट का लेवल है, 40,000 ही अपने आप में रेजिस्टेंस का लेवल है। और अगर 40,000 के ऊपर गैप अप हो जाती है, मैं बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, अगर ये 40,000 के ऊपर गैप अप हो जाती है तो उस केस में 40,300, 40,400 यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है। जी हाँ, यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकती है। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ तक बैंक निफ्टी जाती है तो एक बार के लिए इस लेवल के आसपास अगर हम पुट लेंगे तो हमें जरूर मुनाफा देखने को मिल सकता है। वैसे भी यहाँ पे पुट पे अनवाइंडिंग है, यहाँ पे एक्टिविटी कम है। और अगर मुझे गैप डाउन मिलता है तो मैं एक बार के लिए दोस्तों 39,500 की कॉल ये भी ट्राई कर सकता हूँ। डिपेंड करता है कि आपको ओपनिंग कैसे मिलती है और उसके बाद फर्दर डाटा कैसे डेवलप होता है। 350 पॉइंट्स का प्रीमियम जो है ये बैंक निफ्टी जो है आज क्लोजिंग के टाइप पे कमांड कर रहा था, किसी भी सूरत से जस्टिफाई नहीं है। इसीलिए मैंने आज जो है कोई भी ट्रेड लेना जो है ना ही ज़रूरी समझा और ना ही मैंने शेयर करना ज़रूरी समझा। 100 पॉइंट के प्रीमियम पे अगर ट्रेड उठाएंगे निफ्टी का, 350 पॉइंट के प्रीमियम में बैंक निफ्टी का ट्रेड उठाएंगे। और इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे दोस्त जो मुझे फॉलो करते हैं कि शुरू के 3-4 दिन
नई एक्सपायरी के। बड़े प्लेयर को दे दो, क्योंकि वो अपने हिसाब से गेम प्ले करते हैं। उसमें आपको कभी प्रीमियम कम होता नजर आएगा, कभी प्रीमियम ज़्यादा होता नजर आएगा, कभी उसमें आपको जो है अफलातून रेट मिलेंगे ऑप्शंस के। आपने देखा कि कल तक लग रहा था कि 17,000 आ जाएगी, आज लग रहा है कि 19,000 बैंक निफ्टी जो है पहुंच जाएगी, जबकि डाटा में ऐसा कुछ भी इंडिकेट नहीं हुआ। मुझे एटलीस्ट डाटा को देख के इतनी पॉजिटिविटी नहीं आई। सिर्फ एक चीज़ है कि FII ने कॉल जरूर आज बाय की हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि कॉल्स को अभी ऊपर के लेवल पे बेचने के लिए, ताकि वो अपनी दिवाली धूम धड़ाके से मना सकें। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी गैप डाउन हमें मिलता है तो हम एक बार के लिए बाय करके चल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है, रिटेलर जो बड़ी जल्दी पोजीशन जो है चेंज करता है, ऐसा ना हो कि कल वो खुलते ही कॉल्स में बैठ जाए और फिर दिवाली जो है वो दिवाले में कन्वर्ट हो जाए। तो लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखना जरूरी है। लेकिन अगर आपने ये सोच के ट्रेड लेना है कि मैं खुलते ही मार्केट में ट्रेड कैसे लूँ, तो कोई भी गैप डाउन अगर बैंक निफ्टी में मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, निफ्टी में मिलेगा तो वो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और गैप डाउन 30-40 पॉइंट से काम नहीं आपने देखना, कम से कम गैप डाउन अच्छा मिलना चाहिए, नहीं तो ऊपर के लेवल पे आपको फिर से जो है रेजिस्टेंस बनती हुई नज़र आ जाएगी मार्केट में। उम्मीद है दोस्तों इस एनालिसिस के बेसिस पे कल आपको ट्रेड लेने में सहायता मिलेगी। वैसे कुछ भी अगर मुझे समझ में आया लाइव मार्केट में तो जरूर मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। मेरे वह दोस्त जो टेलीग्राम चैनल पे बने हुए हैं उनको जरूर उससे सहायता मिलेगी। और अगर आप नहीं बने, मार्केट विद SB का आप सदस्य बन के उसका लाभ उठा सकते हैं। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा, अपस्टॉक, SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार के लिए डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। वीडियो करता हूँ खत्म। नमस्कार, जय हिंद।